नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे ट्रेंट लिमिटेड कंपनी के जो क्वार्टर सेकंड का कंपनी ने रिजल्ट कर लिया डिक्लेयर किया है उसके बारे में। इस क्वार्टर के रिजल्ट को हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट क्वार्टर यानी 30 जून 2025 से एंड पिछले साल के सेम क्वार्टर यानी 30 सितंबर 2024 से। फिर हम कंपेरिजन करके देखेंगे कि इस क्वार्टर में जो कंपनी की परफॉर्मेंस है पिछले क्वार्टर से और पिछले साल के सेम क्वार्टर से कैसी रही है। तो टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम जो है कंपनी की इस क्वार्टर में 4845 की, पिछले क्वार्टर में थी 4900 की। तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर जो है कंपनी की टोटल इनकम डिक्रीज में रही है और पिछले साल थी 4200 की और इस बार 4800 की। तो पिछले साल से इस साल जो है कंपनी की टोटल इनकम इंक्रीज में रही है। टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो टोटल एक्सपेंसेस इस बार है 4300 के, पिछले उस क्वार्टर में थे 4600 के, लगभग फ्लेट है जितने पिछले क्वार्टर में थे। इस बार भी जो कंपनी के एक्सपेंसेस है वो उतने ही है, जो काफी अच्छी बात है। और पिछले साल थे 3700 के और इस बार है 4300 के। तो पिछले साल से इस साल जो कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस वो इंक्रीज में रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इस कंपनी के प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है फॉर द क्वार्टर और ईयर वो इस क्वार्टर में है 373 का, पिछले क्वार्टर में था 424 का। तो क्वार्टर वन से क्वार्टर सेकंड में जो है कंपनी का प्रॉफिट डिक्रीज में रहा है और पिछले साल था 335 का और इस बार है 373 का और पिछले साल से इस साल जो है इंक्रीज में रहा है। तो ओवरऑल जो कंपनी की परफॉर्मेंस रेवेन्यू और उसमें प्रॉफिट में जो कंपनी की परफॉर्मेंस है क्वार्टर वन से क्वार्टर सेकंड में तो डिक्रीज में है, पर पिछले साल से इस साल जो है इंक्रीज में रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस कंपनी की ईपीएस की, तो इस क्वार्टर में 10.60 का, पिछले क्वार्टर में था 12.09 का। तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर डिक्रीज में है और पिछले साल था 9.53 का, तो पिछले साल से इस क्वार्टर में इंक्रीज में है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है हमें जो कंपेयर करेंगे फॉर द 6 मंथ के लिए करेंगे 30 सितंबर 2024 के, उससे 30 सितंबर 2024-25 के डाटा से हम कंपेरिजन करके देखेंगे डेट जो है कंपनी की वो पिछले साल से इस साल इंक्रीज में रही है या फिर डिक्रीज में रही है। तो कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो इस साल है 0.38 का, पिछले साल था 0.40 का। तो पिछले साल से इस साल जो है कंपनी की डेट कम हुई है, जो काफी अच्छी बात है कंपनी के रिगार्डिंग। और इसके अलावा अगर हम ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो ऑपरेटिंग मार्जिन इस बार है 10.53% का, पिछली बार था 9.9 का। तो पिछली बार से इस साल इंक्रीज है तो अच्छी बात है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन की जो है 8.93 था और इस बार है 8.33 का, और जो पिछली बार से डिक्रीज हुआ है थोड़े से परसेंट से डिक्रीज हुआ है, पर डिक्रीज हुआ है तो वो हमारे लिए थोड़ा सा एक नेगेटिव फैक्टर है। इसके अलावा हम बात करेंगे इस कंपनी की कैश परफॉर्मेंस की, तो हम इसमें भी 2 साल का डाटा को देखेंगे, 30 सितंबर 2025 के डाटा को 30 सितंबर 2024 के डाटा से कंपेरिजन करके देखेंगे कि कंपनी का कैश इनफ्लो रहा है या फिर कैश आउटफ्लो रहा है। तो कंपनी का जो नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट रहा है, पिछले क्वार्टर में था 77.30 का और आउटफ्लो और इस बार है 145.13 का आउटफ्लो। तो पिछले साल से इस साल जो है कंपनी का आउटफ्लो यानी कंपनी की जो कैश में जो डिक्रीज है वो इंक्रीज हुआ है, जो कंपनी की कैश परफॉर्मेंस को एक नेगेटिव पॉइंट में शो करता है। तो ये थी इस कंपनी की क्वार्टर सेकंड के रिजल्ट परफॉर्मेंस। आगे और भी कंपनियां हैं जो अपने क्वार्टरली रिजल्ट लेके आने वाली है, उसकी मैं जल्दी वीडियोस लेके आने वाली हूँ। तो उन वीडियो से अपडेट रहने के लिए क्या कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर ले, ताकि जब भी कोई भी कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट लेकर आए तो आप उस वीडियो से अपडेटेड रह सके। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा।